हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन कब ख़त्म होगी और कब आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो अपने पर्सन के साथ। व्हेन आई से थर्ड पार्टी सिचुएशन कब ख़त्म होगी, आई मीन कि थर्ड पार्टी सिचुएशन कब ख़त्म होगी एज एन थर्ड पार्टी, चाहे उसकी फैमिली है, चाहे फैमिली इश्यूज़ क्रिएट कर रही है, चाहे उसका काम इश्यूज़ क्रिएट कर रहा है, चाहे उसकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है और कुछ भी है ऐसा जो कि आप दोनों के दरमियान में आ रहा है एज अ थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन जो आप दोनों के कनेक्शन को इन अ नेगेटिव वे अफेक्ट कर रहा है और आप जानना चाहते हो कि कब ये चीज़ ख़त्म होगी और कब आपका कनेक्शन राइट वे में आगे जाएगा, तो उसके लिए ये रीडिंग आप देख सकते हो। जस्ट बी माइंडफुल, इट्स अ जनरल रीड। तो आपके आपकी सिचुएशन से मैच भी कर सकती है और नहीं भी। सो जो चीज़ें मैच करती हैं आपकी सिचुएशन से, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या आपके और आपके पर्सन के दरमियान में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है जिसकी वजह से इश्यूज़ हैं करंटली, क्या वो ख़त्म होंगे और क्या सब कुछ ठीक होगा, हाँ या ना। लेट्स फाइंड आउट। Six of Pentacles, Nine of Swords, Eight of Pentacles, Knight of Cups, Five of Wands, टेम्परेंस, अनइधरिक वी डू हैव थ्री ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है कि आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा। मुझे ये सिचुएशन इम्प्रूव होती हुई दिख नहीं रही है। यहाँ पर चीज़ें ख़राब हैं और आगे भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन रहेगी। मुझे लगता है कि आपके पर्सन और आपके दरमियान में जो भी सिचुएशन है राइट नाउ, जो ऑनगोइंग इश्यूज़ हैं थर्ड पार्टी की वजह से, उसमें काफ़ी हद तक आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि वो गलत कर रहा है आपके साथ या आपके साथ कनेक्शन में गलत हो रहा है। उसको लगता है कि जितना वो जस्टिस कर पाता है या कर सकता है राइट नाउ वो आपके साथ कर रहा है। चाहे आप उसके साथ शादी में हो, चाहे आप उसके साथ रिलेशनशिप में हो, चाहे आपकी राइट नाउ जो भी करंट ऑनगोइंग इश्यूज चल रहे हैं उसके साथ, मुझे लगता है कि हर सिचुएशन में उसको लग रहा है कि वो जितना मैक्स कर सकता है आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, वो कर रहा है। तो स्ट्रेस जो है उस इंसान को आप जितना ही है कि कनेक्शन स्मूथली नहीं चल पा रहा या हैप्पीनेस नहीं रह पाती कनेक्शन के अंदर, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि ये इश्यूज जो हैं ये रहेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पर्सन एक चीज़ अच्छी करता है और हज़ार चीज़ें बुरी होती हैं। सो कहीं ना कहीं वो आ जाकर बैलेंस जो है वो नहीं हो पाती हैं सिचुएशन, चीज़ें आगे की तरफ नहीं जा पाती हैं। मुझे लगता है कि बैकवर्ड ही आपके कनेक्शन में जो है वो जाती रही हैं और आगे भी ऐसा ही रहेगा कि आपको लगेगा कि एक स्टेप अच्छा हुआ है पर्सन के एंड से या एक चीज़ वो कुछ अच्छा करेगा एंड उसके बाद शायद एक दिन आपसे बात करेगा एंड उसके बाद 10 दिन जो है वो आपकी नो कम्युनिकेशन चलेगी। सो उस तरह की सिचुएशन मुझे लग रही है यहाँ पर और मुझे ये सिचुएशन बदलती हुई नहीं दिख रही। मुझे लगता है कि आप वेट करोगे और आप ऑब्सेस करोगे और चीज़ें अच्छी नहीं होगी। पेशेंस जो है वो नहीं दिख रही है मुझे यहाँ पर और मुझे लगता है कि इस तरह की सिचुएशन में पेशेंस इज़ द ओनली थिंग दैट कैन वर्क थिंग्स आउट। या फिर यू गिव अप या फिर यू सरेंडर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीज़ें चल रही हैं ये आगे ऐसे ही होनी है। स्ट्रेस लेवल्स मुझे कम होते नहीं दिख रहे, पर्सन की तरफ से एटीट्यूड जो है वो चेंज होता मुझे नहीं दिख रहा। इट्स स्मॉल लाइक कि जब आपको पता ही नहीं चल रहा या आपकी बात ही नहीं हो पा रही है कि इशू क्या है, तो आप उस इशू को रिजॉल्व कैसे करोगे। सो कहीं ना कहीं चीज़ें मुझे बेहतरी की तरफ जाते हुए फ़िलहाल डेफिनेटली नहीं दिख रही हैं। मुझे लगता है कि ये एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन जो है वो कंटिन्यू रहेगी। चीज़ें अच्छी जो है वो मुझे होते दिख नहीं रही हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई कैन नॉट शुगर कोट इट, मुझे नहीं पता कि इसको मैं अच्छे तरीके से कैसे कर सकती हूँ कि आपको ज़्यादा बुरा ना लगे। इट्स जस्ट दैट कि दैट्स व्हाट इट इज़। सो क्या कर सकते हो इस सिचुएशन में आप, वो हम अभी फाइंड आउट करेंगे, लेकिन ये ऐसे ही रहने वाला है। मुझे नहीं लग रहा कि सिचुएशन एनी टाइम सून जो है वो बदलने वाली है और ये रीडिंग उन सब लोगों के लिए है जो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। आपके पर्सन की ये रियलाइजेशन ही नहीं हो पा रही है कि आपका पर्सन कुछ गलत कर रहा है। उसको लग रहा है कि वो अपने एंड से जो मैक्स कर सकता है वो कर रहा है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैम, उसके थॉट प्रोसेस से, दैट्स हाउ इट इज़। लेकिन खुश आपका पर्सन भी नहीं है, दैट्स फॉर श्योर टू। सो क्या सिचुएशन बदलने वाली है आने वाले टाइम में? लग नहीं रहा। मुझे लग रहा है कि सिचुएशन वर्स हो रही है। टू बी ऑनेस्ट, मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगेगा कि यू वुड फील लाइक कि मैं मूव ऑन कर जाऊँ, मैं छोड़ दूँ इस इंसान को, लेकिन छोड़ पाओगे वो भी नहीं दिख रहा। टू बी ऑनेस्ट विद द डेविल कार्ड, जिस तरह से आपका कनेक्शन है एक दूसरे के लिए, जो बॉन्डिंग है आपकी,
नॉट बॉन्डिंग, क्योंकि बॉन्डिंग मीन्स कि आपका एक अच्छा कनेक्शन, मुझे बॉन्डिंग नहीं दिख रही, एक एडिक्शन या एक केमिस्ट्री जो है आप दोनों की स्ट्रांग है. सो जब भी आप बात करोगे एक दूसरे से, आप हमेशा ऐसे रहोगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है. लेकिन जब आपकी बात नहीं होती है तो यू बर्स्ट आउट विद एंगर, या आपके अंदर जो नेगेटिविटी भर जाती है इस नो कम्युनिकेशन की सिचुएशन में या फिर इश्यूज़ की सिचुएशन में, वो सारी चीज़ों को ख़त्म कर देती है. जब आपकी बात होती है तो यू बिकम सो लाइट एंड यू फील सो गुड. लेकिन जैसे ही बात ख़त्म होती है तो यू फील लाइक कि जैसे आग का एक बॉल बन जाते हो जैसे, एंड सारी चीज़ों को नेगेटिव वे में देखना शुरू कर देते हो. तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक टॉक्सिसिटी जो है कनेक्शन के अंदर बढ़ रही है. आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ज़्यादा बढ़ेगी. सो क्या आप इस चीज़ से निकल पा रहे हो या निकल पाओगे? मुझे दिख नहीं रहा है ऐसा, लेकिन लेट्स सी कि आपको क्या करना चाहिए गिवन सिचुएशन में, ताकि आप इस सब से अपने आप को आराम से जो है पुल आउट कर सको. लेट्स सी कि आपके लिए क्या करना राइट नाउ बेहतर है, ताकि आप जो भी ऑनगोइंग इश्यूज़ हैं उनको स्किप कर सको और चीज़ें अपने हक में बेहतर कर सको. लेट्स सी कि क्या करना आपके लिए सही है इस सिचुएशन में. स्टे पॉजिटिव, वर्स्ट इज बिहाइंड यू, लुक अप टू द लाइट. कोशिश करो कि ऑनगोइंग इश्यूज़ के बारे में ज़्यादा सोचो नहीं. लुक टू द पॉजिटिविटी, लाइक कुछ अच्छा हो जाएगा. अगर आप कुछ अच्छा सोचोगे तो अच्छा हो जाएगा. अगर आप ज़्यादा ऑब्सेसिवली सोचोगे कि कब कब कब, तो चीज़ें अच्छी नहीं होंगी. जस्ट स्टार्ट लाइक फोकसिंग जो चीज़ आप चाहते हो उसके ऊपर राइट नाउ. मुझे लगता है क्योंकि शायद ये काफ़ी टाइम से एनर्जीज जो हैं ऐसी ही हैं कि आपके लिए कुछ पॉजिटिव सोच पाना मुश्किल होगा डेफिनेटली. लेकिन अगर आप अपनी होप को पॉजिटिव रखोगे, अपने होपफुल रहोगे और अच्छा एक्सपेक्टेशन रखोगे कि कुछ अच्छा हो जाएगा, तो डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा. उसमें आपको एफर्मेशंस हेल्प कर सकती हैं. उसमें आपको अपना आपको बिजी करना बहुत हेल्प कर सकता है, मोर देन एफर्मेशंस. क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप जब आप बहुत ज़्यादा फ्री टाइम है अगर आपके पास, और अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप बाहर नहीं जा रहे हो, आप घर पे हो, तो आप ज़्यादा ऑब्सेसिवली सोचोगे पर्सन के बारे में, उसकी क्या चल रहा है उसकी लाइफ में. आपका दिल करेगा कि आप जानो. जब आप ये सब में ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे तो यू वुड फील सो बैड, और वो टॉक्सिसिटी आपके कनेक्शन को कभी अच्छा होने नहीं देगी. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि या तो सरेंडर, या तो गिव अप, या तो मूव ऑन, या फिर अपने आप को इतना बिजी कर लो कि आप ज़्यादा सोचो ही नहीं कि कब क्या होगा क्या नहीं होगा. जितना जैसे चल रहा है उसको चला ही जाओ. एंड देन लाइक स्लोली बट श्योरली जब आपका ऑब्सेशन इस चीज़ से ख़त्म हो जाएगा, जहाँ पे फियर आपका इस चीज़ को लेकर ख़त्म हो जाएगा, तो चीज़ें तब भी स्मूथली आगे बढ़ जाएंगी. लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग अपने आप को मेंटली इस सिनेरियो से निकाल नहीं पाएंगे. सो इसलिए बेटर यही है कि यू ईदर कट टाइज, या फिर आप अपने आप को चीज़ों को सरेंडर करते हुए अपनी लव लाइफ के बारे में फ़िलहाल जो है वो सोचना छोड़ दो. क्योंकि दोनों चीज़ों में आपको स्टिल आप पॉजिटिव रह सकते हो. लेकिन अगर आप इंटरेस्ट रहते हो और अगर आप नेगेटिव रहते हो तो चीज़ें यही लास्ट करेंगी, जो नेगेटिविटी है वो लास्ट करेगी. लेकिन अगर आपको लगता है कि आप पॉजिटिव हो सकते हो, आप टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करते हुए आप अपने आप को पॉजिटिव कर सकते हो, देन गो फॉर इट. लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ कि आप अपने आप को एटलीस्ट ये जो टॉक्सिसिटी चल रही है आपकी ज़िंदगी में इस इंसान के साथ, उससे आपको अपने आप को ब्रेक फ्री करना है. Passion, do what excites you, get fired up about your life, increase your energy levels. आप में से मेजॉरिटी लोग मुझे लगता है कि राइट नाउ जो है डल और डेड एनर्जी में है. काफ़ी हद तक आप डिप्रेस्ड हो सकते हो, आप में से मेजॉरिटी लोग. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ कि अपने लाइफ में थोड़ा सा पैशन, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस लेकर आओ. अगर आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस कर रहे हो पर्सन को लेकर, बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को बिजी करो. डू द थिंग्स जो आप इंजॉय करते हो अपनी लाइफ में. जहाँ पे फन एलिमेंट लेकर आओगे, हैप्पीनेस का एलिमेंट लेकर आओगे, ऑटोमेटिकली चीज़ें जो सैडनेस है, नेगेटिविटी है, वो वॉश आउट हो जाएगी. दूसरा एक और चीज़, हमेशा अपने रूम में, अपने बेडरूम में, अपने कबर्ड में उसको क्लेंजिंग उसकी करते रहा करो. जैसे आपके क्लेंजिंग एज एन के रीएडजस्ट द थिंग्स, मूवमेंट लेकर आओ उनके अंदर भी. और कोशिश करो कि यू स्टार्ट ऑफ वियरिंग अ न्यू क्लोथ्स. उससे भी आपकी लाइफ में थोड़ा एक पॉजिटिव एनर्जी का जो है वो एलिमेंट आएगा, थोड़ा पॉजिटिविटी आएगी, एक न्यूनेस की एनर्जी आएगी. तो कोशिश करो कि अपने आप को और स्पेशली अगर आप यू गो आउट एंड यू हैंग आउट विद पीपल दैट यू लाइक एंड एन्जॉय विद, उनके साथ टाइम स्पेंड करो. चाहे वो फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, सिस्टर्स हैं, सिबलिंग्स हैं, ब्रदर्स हैं, कुछ भी, या जो भी आपको जिनकी प्रेजेंस में अच्छा लगता है, जिनकी प्रेजेंस में आप दुनिया भूल जाते हो, इतना यू एन्जॉय विद दैम, ऐसे लोगों के साथ रहो. चाहे वो नेचर में रह के आपको अगर ऐसी फीलिंग आती है, गो एंड हैव सम टाइम स्पेंट इन नेचर. सो वो चीज़ें करने से आपकी ज़िंदगी में जो है वो मतलब आपका जो फोकस जब इस चीज़ से हटेगा तो आप ऑटोमेटिकली
एक सरेंडर वाली एनर्जी में आ जाओगे और आप इतना ज़्यादा सोचोगे नहीं तो चीज़ें सही हो जाएंगी, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो राइट ना आपको पर्सन के बारे में, सिचुएशन के बारे में, मुझे लगता है आप जितना ज़्यादा एफर्ट करोगे टू वर्क इट आउट उतना मेस्ड अप होगा। सो क्या करना ज़रूरी है यहाँ पर, स्टॉप पुटिंग एफर्ट हेयर, स्टार्ट पुटिंग एफर्ट हेयर, और तब जाके आपकी लाइफ में आपको थोड़ा पॉजिटिव चेंज दिखेगा। देन वी हैव मिरेकल्स, हैव फेथ दैट योर मिरेकल इज़ ऑन इट्स वे, योर प्रेयर्स हैव बीन आंसर्ड, सरेंडर द हाउ। ये एक फेथ रखना कि एवरीथिंग विल वर्क आउट बहुत ज़रूरी है। मिरेकल की जैसे सही हो जाएगा ये भी ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपको एफर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना आप एफर्ट करोगे, जितना आप कोशिश करोगे, चीज़ें आपके हक में ख़राब हो जाएंगी। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप यू वांट टू टॉक टू योर पर्सन अबाउट इश्यूज़, वो नहीं बात करेगा, वो और नेगेटिविटी की तरफ जाएगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि वो तो ऑलरेडी परफेक्ट दे रहा है, अपना बेस्ट दे रहा है कनेक्शन के अंदर। सो जितना आप इसको सुलझाने की कोशिश करोगे ये उतना उलझेगा। एक और चीज़, आप में से मेजॉरिटी लोग हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आप ये इस सिचुएशन को ख़त्म नहीं करना चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि यू टॉक थ्रू थिंग्स और चीज़ें बेहतर हो जाएं। ऐसे नहीं होगा, यू हैव टू एंड इट। जहाँ पे ये एंड होगा इसकी टॉक्सिसिटी ऑलरेडी जो है वो वॉश आउट हो जाएगी। एंड देन उसके बाद अगर आपकी बात होती है कुछ गैप के बाद, कुछ टाइम के बाद, तो ऑटोमेटिकली यू वुड हैव मिस्ड ईच अदर सो मच सो कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बात करने के लिए रेडी होगे। सो अगेन मुझे नहीं लगता कि आप में से मेजॉरिटी लोगों को इस कनेक्शन को सही करने का एफर्ट करने की ज़रूरत है। मेजॉरिटी को अपने ऊपर एफर्ट करने की ज़रूरत है, कनेक्शन को जस्ट साइड पे करते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। डू द थिंग्स जो आपको एक्साइट करती हैं, बिजी करती हैं, एंड दैट्स ऑल यू नीड टू डू राइट नाउ। अगर आप अपनी लव लाइफ के बारे में सोचो तो ट्राई कि आप सिर्फ अच्छा सोचो। जैसे आप अपने आप को विजुअलाइज करो, यू आर लिविंग योर हैप्पी मैरिड लाइफ, या यू आर लिविंग अ सक्सेसफुल लाइफ, या जो भी, लेकिन पर्सन को पिक्चर नहीं करो उसमें, क्योंकि अगर आप पर्सन को पिक्चर करोगे आपके दिल में लैक आएगा। अगर आपको लगता है कि आपके दिल में लैक नहीं आएगा, यू कैन स्टिल पिक्चर द पर्सन, तो देन गो अहेड विद दैट एज वेल, विच इज़ फाइन। लेकिन अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके माइंड में ब्लॉक्स आएंगे, नेगेटिविटी आएगी, देन डोंट डू दैट। अपने आप को ऐसे सोचो जैसे यू इमेजिन योर सेल्फ, एंड अपने आप को जैसे आप एज अ थर्ड पार्टी, एज अ थर्ड पर्सन, आप अपने आप को लाइक जैसे आप अपनी शादी की मूवी देख रहे हो। सो यू आर नॉट इन द मूवी, यू आर जस्ट लुकिंग एट योर सेल्फ एंड एंजॉइंग योर life as that's what it is that you are enjoying, and जैसे आप अपना ऑलरेडी कुछ अच्छा हो चुका हुआ है एंड आप उसको देख रहे हो। सो जस्ट फील द हैप्पीनेस कि कितना अच्छा मोमेंट था जब यू गॉट मैरिड टू दिस ड्रीम मैन ऑफ योर्स और ड्रीम वुमन ऑफ योर्स। तो वो चीज़ें जब आप इनकॉर्पोरेट करोगे अपने थॉट प्रोसेस में, अपने आप को उन चीज़ों में बिजी करो जो कि आपको हैप्पीनेस दे सकती हैं। सो ट्राई डूइंग दैट। उससे आपकी लव लाइफ की जो करंट सिचुएशन है वो बेटर हो सकती है। जितना इसमें घुसोगे उतना बेटर होगी। सो जस्ट नो दैट फॉर अ फैक्ट। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। और चलिए डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।